हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अच्छी क्या हूँ, फीवर आ रहा है आजकल। आज मैं एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ, आप लोग देखिएगा फिर बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, आपको दिख रहा है ये क्या है, आपको दिख रहा है। ये मेढक है, ये मेढक है। और ये मेढक हमें शुभ संकेत देता है, अशुभ संकेत देता है। कब देता है, कैसे देता है, क्यों देता है, मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में मेढक आ जाता है, आपके घर में मेढक आ जाता है और घर के बच्चे भगाने लगते हैं। कुछ लोग तो उससे खेलने लगते हैं, कोई कुछ करने लगते हैं, लेकिन हमारे मन में खुरापात होने लगती है, ये मेरे घर में आया है, शुभ है कि अशुभ है। इसी बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स, पहली बात तो मेढक अशुभ होता ही नहीं है, मेढक तो शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि ये विष्णु जी के पसीने से बना है। श्री हरि के पसीने की बूंद से मेढक का जन्म हुआ है, इसलिए ये कभी भी आपके लिए बुरा हो ही नहीं सकता है। ये आपके घर जब भी आएगा शुभ ही शुभ देगा आपको, आपका शुभ ही शुभ करेगा, आपका मंगल ही मंगल करेगा। आप अपनी बुद्धि से ये हटा दें कि मेढक हमारे लिए अशुभ है, मेढक आपके लिए शुभ ही शुभ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेढक आया, आपने देखा कि मेढक आपके घर में आया है। मेढक किस मौसम में आया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे घर के तरफ सूखा पड़ा होता है, खाली प्लाट पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, मेढक मिट्टी के नीचे दब के बैठ जाते हैं गर्मी के कारण। और जब बरसात होती है तो मेढक बाहर निकल आते हैं। तो जब ये बाहर निकल आते हैं तो इनको जगह चाहिए, तो इनको जहाँ जगह मिलती है ये वहाँ चले जाते हैं। एक प्रकृति के अनुसार ये चलते हैं कि माना पानी बरसा तो प्रकृति के अनुसार पानी बरसा, मेढक बाहर निकला। एक होता है ये कभी कभी आ जाते हैं घर में। तो जब आपके घर में ये मेढक आते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर विशेष रहती है। माना मेढक का आना, आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन हो गया। आपको कुछ शुभ संकेत ये दे रहे हैं कि लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। मेढक जब बोलता है और कोई सुनता है तो समझ लो, जो कुंवारा व्यक्ति सुनता है, समझ लो उसको कोई शुभ समाचार मिलेगा या उसकी शादी होगी। तो इसको मेढक का बोलना, मेढक का आना शुभ ही शुभ है। जब आपको लगे आपके घर में मेढक आया है, आप देखें तो आप हड़बड़ाएं नहीं, आप जल्दी से कोई एक बर्तन लेकर आइए, चाहे प्लास्टिक का टब हो या डब्बे हो या कंटर हो, कुछ भी। आप धीरे से मेढक उसमें डाल दीजिए। वैसे मेढक पकड़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी आप मेढक को पकड़ कर पानी में डाल दीजिए। जैसे ही आप मेढक को डालोगी, मेढक वहाँ टर टर करेगा, मन आपको उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी ला के उस पानी में डाल देना है। जब आप हल्दी पानी में डालेंगी तो मेढक का कलर थोड़ा पीला हो जाएगा। और आप हो सके तो मेढक को तिलक भी लगाइए, थोड़े से अक्षत भी डालिए इनके ऊपर, माना टीका भी लगाइए, थोड़े अक्षत भी लगाइए और आरती भी उतारिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु के पसीने से ये हुआ है। तो आपके घर में श्री हरि विष्णु आए हैं, और जहाँ विष्णु जी आते हैं वहाँ लक्ष्मी जरूर आती है, इसलिए आप इनकी आरती उतारिए। आपके घर में लैया होगी, खीले होगी, सब्जियाँ रहती हैं साल भर तक, आप इनको कुछ खाने को दीजिए। अगर लैया खीले भी नहीं है, आप आप मछली के दाने डाल दीजिए, आप बाजरा डालिए, आप कुछ भी डालिए, ये खा लेंगे। जब आप वहाँ से हटेंगी तब ये खाएंगे, आपके सामने नहीं खाएंगे। जब ये थोड़ा सा आप इधर उधर हटिएगा, ये खा लेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप वो टब या वो कंटर आप अपने घर में चारों तरफ ऐसे ऐसे लेके चलिएगा। फिर आप अपनी तिजोरी के पास ऐसे रख दीजिएगा, वहाँ रखा। थोड़ी देर बाद आप अपनी तिजोरी का ताला खोलिए, उसके बाद आप ये मेढक जो कंटर साइज उसमें रख दीजिए। वहाँ रखने के बाद आप 2 मिनट वहीं खड़े रहिए। खड़े रहने के बाद आप इस कंटर को वहाँ से बाहर निकाल लीजिए। जब आप बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद आप इंतज़ार करिए कि कब शाम होती है, कब शाम होती है। जब शाम हो जाए, क्योंकि अगर आप अभी इसको निकाल के बाहर करेंगे तो कोई कुत्ता बिल्ली इसको चबा जाएगा, माना ये उनका खाना हो गया। तो आप रात होने का इंतज़ार करिए, धीरे से मेढक जी के पैर छुइए और इनको बाहर जाने का रास्ता दिख जाएगा और ये अपने आप चले जाएंगे।
कभी कभी आपने देखा होगा तीज त्योहार में कभी कभी आपके घर में मेढक आ गया और मेढक आपके घर में आया, आप उसको मारने लगे या अचानक मेढक बोल पड़ा, तो समझिए आपके कानों में मेढक की आवाज़ गई, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, क्योंकि तीज त्योहार के दिन ये मेढक आपके घर में आया है। तो ये आया है, पीछे पीछे लक्ष्मी भी आएंगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, डेली का रूटीन बन गया है, तो मेढक के आने से घर में कुछ शांति मिलेगी। मतलब मेढक आने का मतलब कोई ना कोई संकेत ये आपको देकर जाता है। आप खुद सोचिए ये मेढक हमें कौन सा संकेत दे रहा है। लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेढक को देखते इसको मारने लगते हैं, उसको मारते हैं, डंडा मार देते, कुछ मार देते, वो मर जाता है। तो ये पाप होता है। तो हमें पाप नहीं लेना है। हमें मारने का अधिकार किसी जीव जंतु को नहीं है, मारने का अधिकार उसी को है जिसने पैदा किया है। तो हम लोग बीच में ये काम ना करें। कहते हैं अगर आपने ये काम किया तो वही हाल होगा कि जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो फिर डंडा बाजे, कोई ना कोई आपको डंडा बजा देगा आपके सिर पे। इसलिए आपको कभी भी मेढक को मारना नहीं है। आप ना मारे ना आपके घर वाले मारे, मतलब मेढक को आपको छूना भी नहीं। ऐसे मेढक को मारने से भी आपको पाप लगेगा। तो पाप के भागीदार मत बनिए। आप इसको कुछ खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो पाप के ऐसे मेढक को मारने से भी आपको पाप लगेगा। तो पाप के भागीदार मत बनिए। आप इसको कुछ खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो पाप के भागीदार मत बनिए। पाप के भागीदार मत, आप इसको खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो आप पाप के भागीदार मत बनिए। आपने देखा होगा कभी कभी बरसात होने वाली होती है, उसके पहले मेढक टर करने लगते हैं, माना मेढक पानी बरसाना चाहते हैं, पानी बरसने वाला है, मेढक बुला रहे हैं, तो वो संकेत दे रहे हैं कि पानी बरसेगा, क्योंकि मेढक को भी गर्मी लगती है। ये भी एक छोटा सा जानवर है। छोटा हो जानवर, बड़ा हो जानवर, मारने का अधिकार हमारा कतई नहीं है। कहते हैं कि एक छोटा सा मेढक आपके घर में आता है, जब तक वो जमीन के अंदर रहता है तब तक उसको पता नहीं चलता है कि बाहर का मजा क्या है। वो बाहर का मजा लेने आता है, माना विशालता में आता है। आपको सोचता है आप लोग विशाल हो, बड़े हृदय वाले हो, वो आपके घर में आता है, आप लोग क्या करते हैं, मार देते हैं। तो आप एक पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी जानवर को हाथ नहीं लगाना है। हमें प्रेम पूर्वक इनको टीका लगाना है, हल्दी का टीका लगाना है और चावल लगाना है, साथ में इनकी आरती उतारनी है। अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो आप मेढक की आरती जरूर उतारिएगा, इनको खाने को दीजिएगा, समय से इनको बाहर भी निकालिएगा। सुबह के समय इनको बिल्कुल बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि सुबह लक्ष्मी घर में आती हैं, इसलिए सुबह बिल्कुल बाहर मत निकालिएगा। रात का इंतजार करिएगा, चाहे जितनी भी लेट हो जाए, आप एक दिन केवल इनको ही देखभाल करिएगा। कहीं पर ये मिट्टी में दबे हुए हैं घर के अगल बगल, मेरे घर के बगल में है, तो जब ऐसी चल रही तो ये ठंडक में भी आ जाते हैं। इनके कई कारण हैं, इनको भी गर्मी लगती है। तो हम लोग के दरवाजे के अंदर भी ये मेढक आता है, तो हम लोग दरवाजे में कपड़ा लगा देते कि अंदर न जाए, माना ये मेढक है। लेकिन जब हम लोग सोते हैं तो पूरा विश्वास के साथ सोते हैं कि हमारे आसपास एकदम सही माहौल है, और हम सही माहौल बनाकर तभी सोते हैं। कहते हैं कि खाली कुर्सी है तो वहाँ पर रात में खाली कुर्सी भी नहीं छोड़नी, वहाँ भी कुछ रखना है। तो फिर तो ये मेढक है। बरसात के मौसम में मेढक है, मछली है, सांप भी, कुछ भी आ सकता है। अभी पड़ोस में ही देखा कि मेढक बहुत सारे हैं और उसको सांप मेढक को खा रहा है। कई बार मेरे दरवाजे में भी ऐसा हुआ है, लेकिन तब हमको नहीं मालूम था, लेकिन मुझे अब मालूम चला है। लेकिन ये नकली मेढक हमारे यहाँ हरदम अंदर रखा रहता है। अभी पुताई हुई थी, मैंने यहाँ पर एक सिक्का लगा दिया था, सिक्का लगा के इसको रख दिया था। इस समय वो सिक्का हट गया है, फिर लगाऊंगी, अभी टाइम नहीं है। फिर इसको ऐसे रखिएगा, मेढक, आप मेढक का मुंह ऐसे रखिएगा और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए अंदर की तरफ, कि जब आप बाहर जाएं तो मेढक का मुंह आपके सामने हो। तो ये बहुत शुभ होता है। अगर आप घर में मेढक ला के रखना चाहते हैं तो बहुत शुभ है। तो इसलिए आपको चांदी का, पीतल का, मिट्टी का, रबड़ का, किसी चीज़ का मेढक मिले तो आप जरूर रखिएगा। मुझे तो ये प्लास्टिक का मिल गया, मैं यही रखेंगे। ये देखिए, ये आवाज़ भी करता है, ये मैं इसकी आवाज़ ऐसे सुन लेती हूँ। सुन रहे हैं आप? तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आज मेरे फीवर बहुत ज़्यादा था, आँखों में सूजन होने की वजह से देखिए मैंने चश्मा लगा रखा है, पसीना बहुत है, पंखा बंद है, गर्मी में है, ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल है। मैं फिर भी कोशिश करके बनाती हूँ और बीच बीच में 2-3 बार पानी भी पी लेती हूँ। लेकिन ना एक बार वीडियो बनाने बैठे और उड़ जाएं, फिर पानी पिए फिर बैठें, तो दिमाग में फिर वो बात नहीं रहती जो एक बार बैठ जाओ पूरा ब्लॉग बना के ही उठो, तभी सही रहता है। तो फ्रेंड्स,
मैं सोचती हूँ या समझती हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि मेढक हमारे लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ है। अशुभ तो ये कहीं से भी नहीं है, ये शुभ ही शुभ है। तो फ्रेंड्स, इस मेढक की आप वैल्यू करें, अपने घर में लाइए, अच्छे से रखिए। मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो, तब तक के लिए हरिओम।